एक घनाभ में कितनी सतहें होती है? एक घनाभ में कितनी सतह, सॉरी, एक घन में कितनी सतह होती है? एक घन में कितनी सतह होती है? बस हमसे गलती से घनाभ बोला गया था। चाहे घनाभ बोला जाए चाहे घन बोला जाए, उनकी सतह कितनी होती है? घनाभ के किनारों की संख्या कितनी होती है? बस चाहे घन का बोल लीजिए चाहे। चलिए, कोई दिक्कत समझने में किन्हीं को? चलिए, अब उसके बाद कहता है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर का ए में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि कथन सत्य हो। क्या हो? कथन सत्य हो। घनाभ की लंबाई कितना बाबू? 12। घनाभ की लंबाई कितना? घनाभ की चौड़ाई? घनाभ की ऊंचाई? चलो, अच्छा लगा। तो लिखेंगे यहां पर घनाभ की लंबाई कितना है बाबू? 12। चौड़ाई कितना है? बी। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई एच है। निकालने क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। निकालने क्या कह रहा है बाबू आपका, जाकर यहां पर कहता आयतन भी हो तो क्या निकालने के लिए कह रहा है? ध्यान देना यहां पर ही। पहला में है निकालने के लिए, फर्स्ट में इसका घनाभ का आयतन बाबू लंबाई गुने चौड़ाई गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए आयतन को यहां पर आपके सामने क्या लिखा गया है? बताइए तो जरा। यहां पर आयतन को यहां पर आपका भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? भी मतलब होता है वॉल्यूम होता है, और हिंदी में बोलते हैं क्या चीज को? आयतन बोलते हैं। ये हो गया 2L गुने बी गुने कितना बाबू? H। मतलब आयतन निकाले हैं तो कितना निकल कर आया है? 2B 2L इंटू बी इंटू एच, है ना? भी बराबर कितना? 2L गुने बी एच गुने कितना? ठीक है ना? चलिए, ध्यान से फिर से एक बार समझिएगा। घनाभ की लंबाई 12, घनाभ की चौड़ाई b, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ का आयतन भी से इंडिकेट करते हैं। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने लंबाई का 12, चौड़ाई का b, ऊंचाई का। चलिए, यहां पर भी हो रहा कितना होगा? 2L गुने b गुने कितना? चलेगा, समझ में आया? अब इसको ज्यादा ध्यान देना। तो भी बराबर कितना हो जाएगा? 2LBH। कितना हो गया? 2L। चलिए, ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोग को? थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ध्यान से। दूसरका में कहा था ऊंचाई निकालने के लिए। किसका ऊंचाई? घनाभ का ऊंचाई मतलब H। क्या निकालने का? घनाभ का ऊंचाई। जरा गौर करना, अगर हम H बचा लेते हैं यहां पर तो ये दोनों कहां चलाएगा? नीचे। तो कितना हो जाएगा यहां पर? जरा ध्यान दो। V बराबर 2LBH होता है। यही ना निकाले तुरंत हम आप लोग के लिए। तो क्या हो जाएगा यहां पर ही? V बराबर कितना? V बटा 2L गुने कितना? B बराबर कितना हो जाएगा? तो घनाभ की ऊंचाई का कितना हो गया? आयतन बटा 2 गुने लंबाई इंटू चौड़ाई। घनाभ का ऊंचाई का मान कितना निकल गया? आयतन बटा कितना आ गया? 2 गुने L गुने कितना? B हो जाएगा, मतलब कि चौड़ाई हो गया। चलिए, आगे थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बी उसी तरह से निकालने के लिए जरा देख लो बढ़िया से। क्या निकालने कहता है? घनाभ की लंबाई 3L, चौड़ाई कितना है? 2L, ऊंचाई कितना है बाबू? चलिए, हम आगे बढ़ाकर आपको दिखाते हैं। इसमें इसका बी ना बाबू, तीसरका का बी है। आए, दूसरा का बी है। दूसरा का बी हल करने के लिए कहा गया। देखो, क्या लंबाई कितना दिल है? लंबाई 3L, चौड़ाई कितना है? 2L, ऊंचाई कितना है बाबू? तो घनाभ का क्वेश्चन निकालना है।
घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला कौन होता है बाबू जरा बताओ। 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस कितना, BH प्लस HL। तो बताओ 2 हो गया, L का मान लंबाई कितना दिल है, चौड़ाई कितना दिल है, चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई L कितना, चलो 3 दूनी 2L स्क्वायर 3L स्क्वायर। चलिए 2 हो गया, कितना हो जाएगा टोटल 11L स्क्वायर। टोटल गुना करें तो कितना हो जाएगा। चलिए समझ में आया आप लोग को, क्वेश्चन क्लियर हुआ। कौजी कहा था घनाभ की लंबाई कितना है 3L है, चौड़ाई कितना है 2L है, ऊंचाई कितना है L है। तो घनाभ का क्या निकालने का आता है, फिर क्षेत्रफल। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता देखो, आगे क्या कहा है, पढ़ो क्वेश्चन को। कहता है नीचे घनाभ के किनारे की लंबाइयां दी गई है, उनके कहता है कुल क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। मतलब एगो हम बताएंगे, एगो आप बना लीजिएगा ना। चलिए तो देखिए, घनाभ की लंबाई बोलो कितना बाबू, चौड़ाई बोलो, ऊंचाई बोलो, ऊंचाई कितना आ गया, लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है, ऊंचाई कितना है बाबू 6 है। ए में लिख देता है ऐसा कर कर, ए में है ही घनाभ का कौची बाबू कुल पृष्ठ, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला कौची है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो जरा बताया जाए 2 हो गया, L का मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान, H का मान, L का मान। चलिए यहां देखिए, तो 10 बचे, 10 बचे कितना हो गया, आई हो जाएगा 30। उसके बाद वो बोलो, चलिए आगे कितना हो जाए जोड़कर टोटल 140 मीटर स्क्वायर, 2 गुने 140 मीटर स्क्वायर, टोटल कितना हो जाए 200। तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, समझ में आया आप लोग के। आगे देखिएगा, बी में कौची कहता है घनाभ का आयतन L गुने B गुने L का मान बोला जाए और इसका 6 मीटर, टोटल गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 300 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आप लोग आंसर है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए हमें, चलो जल्दी बना के बताइए। मतलब सेकंड का आप लोग जो ए निकालिएगा उसका कितना आया है 988 मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर में ना है, सेंटीमीटर में है। इसका दूसरा का कितना आया 2040 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए सबका आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े ना, आगे बढ़ना चाहिए, आगे ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सवाल देखो, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा कितना दिल है बोलो बन जाएगा, आप लोग से पूछा जा रहा बन जाएगा, क्या दिया हुआ है घन का प्रत्येक किनारा कितना दिया है बाबू 10 सेंटीमीटर।
घन का प्रत्येक किनारा कितना है बाबू? घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का घन का प्रत्येक किनारा? चलिए ध्यान दीजिएगा, निकालना ए में है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना? 6 गुने कितना? एल स्क्वायर। अब बताओ 6 गुने कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 6 गुने 10 का कितना हो जाएगा? ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा बाबू? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा बाबू? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी में घन का कुछ निकालना है, घन का आयतन ना। चलिए तो एल की होता है बाबू फॉर्मूला 10 सेंटीमीटर पर कौची कर दे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा हमें। इसका जो आंसर है आप लोग क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमें। अगला सवाल देखो, कहता है यदि किसी घन का विकर्ण, यदि किसी घन का विकर्ण कितना है बाबू? x सेंटीमीटर है। यदि किसी घन का विकर्ण कितना है बाबू? x सेंटीमीटर है। तो उसका किनारा बताइए। क्या बताना है? किनारा हम ए वाला बता रहे हैं, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है? क्या दे बाबू? घन का विकर्ण कितना है? घन का जो विकर्ण है x सेंटीमीटर है और √3 गुने कितना? l, x सेंटीमीटर। तो l बराबर कितना हो जाएगा? x सेंटीमीटर बटा कितना बाबू? चलो आंसर हो गया। कितना है आपका? l बराबर कितना? x बटा √3, x बटा। चलो आगे देखो, बी में कहता घन के एक किनारे, घन के एक किनारे और विकर्ण का क्या निकालना है? लंबाइयों का अनुपात निकालना है। घन के किनारे और लंबाइयों का अनुपात। घन का किनारा कितना हो जाएगा बाबू? घन का किनारा l और घन का विकर्ण बोला जाए √3 इंटू अनुपात कहा जा रहा है ना निकालने के लिए। तो घन का किनारा l हो गया, ये कितना हो गया? √3 इंटू, ये दोनों कट जाएगा आपस में तो 1 बटा, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा ये? चलिए समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन है? समझ गया ना। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक 2 मीटर लंबा भुजा वाले घन, एक 2 मीटर वाले लंबी भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा वाले घन काट लिया जाता है। कितना मीटर का था? 2 मीटर का था ना घन बाबू। कितना मीटर का था? घन कैसा था? ये देखो 2 मीटर का था, ठीक है ना। और कैसा काटा गया है? अरे बाबू 1 मीटर का काटा गया, देख लो कैसा था, कैसा काटा गया है? 2 मीटर का घन था, कितना काटा गया है? चलो इसका लिख देंगे 2 मीटर, इसको लिख देंगे कितना मीटर। तक कितना तैयार हो जाएगा सन का, मतलब बचेगा कि वो लिखते हैं यहाँ पर ही। बड़ी घन का किनारा, बड़ी घन का किनारा कितना बाबू? कितना बड़ी घन का किनारा? बड़ी घन का किनारा 2 है और छोटी घन का कितना हो जाएगा? बड़े घन बोल दो ऐसे, बड़े घन का किनारा और छोटे घन का किनारा कितना बाबू? तो लिखेंगे यहां पर बड़े घन का आयतन बराबर, बड़े घन का आयतन कौची बाबू? एल क्यू ना, तो किनारा पर क्यू लिख दे यहां पर डायरेक्ट। तो 2 मीटर पर कितना हो जाएगा ये? तो 2 मीटर का क्यू का मतलब 8 मीटर पर कितना हो जाएगा? 2 मीटर का क्यू का मतलब कितना?
8 मीटर पर क्यों हो जाएगा। अब उसके बाद छोटे घन का आयतन निकालेंगे ना, तो अगर में क्या लिखेंगे, किनारा पर कौची हो जाएगा, तो इसका छोटा का कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा 1 मीटर क्यों ना हो जाएगा। और कहा जाता है कि 2 मीटर क्यों कितना निकल 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन में से 1 मीटर लंबी भुजा वाले क्या होता है, काट लिया जाता है, जो शेष बचेगा उसी को निकालना है। तो लिखेंगे शेष भाग का आयतन। अब शेष भाग का आयतन जो है बाबू, बड़का आयतन में से छोटका आयतन क्या करना पड़ेगा, तो 7 मीटर क्यूब में से 1 मीटर सॉरी 8 मीटर क्यूब में से कितना मीटर क्यूब घटा देंगे, तो बाबू कितना आ जाएगा ये, चलिए समझ में आया। ऑप्शन में देखो तो कहीं पर 7 लिखा हुआ है, कौन वाला है, कहता कितना शेष जो घन है कितना बचेगा, कितना घन मीटर बचेगा, तो 7 घन मीटर क्यों कोची हुआ बचेगा ना, तो कितना लिखेंगे 7। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या अगला क्वेश्चन बनेगा आप लोग से। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन कितना बनाया जा सकता है। जैसे अभी तुरंत निकाले 2 का क्यों किए थे, आयतन निकाले थे, वैसे 5 का निकालेंगे, क्यों करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, और 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। जब दोनों को भागा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 125 को 1 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 125 में कहीं पर है आंसर में, चेक करें तो जल्दी बना के बताओ हमें, जल्दी सॉल्यूशन करो इसको, जितना जल्दी हो सके कैलकुलेशन करके बताइए हमें, जल्दी इसका कैलकुलेशन करके हमें आंसर बताइए, सच में आता है 125 या नहीं, जल्दी करो। इसका 125 आंसर आता है या नहीं आता है, सभी लोग जल्दी बताना। आता आंसर है 125 आता है तो आगे बढ़ जाया है, तो कमेंट बॉक्स में से कमेंट करके बता दीजिएगा हमें। चलिए अगला देखिए ध्यान से, अगली लास्ट क्वेश्चन जो है समझने जो कुछ क्वेश्चन है, देखो बाबू कहता है 2 सेंटीमीटर किनारे वाले, ध्यान से सभी लोग देखिएगा, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया है। कितने घनों में काटा गया है, काय का 2 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 1 का क्यू करेंगे तो 1, भागा देंगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा। ठीक है, कितना सेंटीमीटर वाला है 1 सेंटीमीटर वाला, क्या हुआ है 1 सेंटीमीटर का क्या हुआ है। चलो तो बतलाइए कि इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चलिए हम निकाल कर यहां देखते हैं, ठीक है ना। हल में बड़े घन का किनारा बोलो, बड़े घन का किनारा कितना है बाबू 2 सेंटीमीटर, और छोटे घन का किनारा बोलो, छोटे घन का किनारा कितना बाबू आए 1 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे बड़े घन का आयतन बराबर बड़े घन का, तो फॉर्मूला कौची हो जाएगा यहाँ पर यही ना लिखेंगे एल क्यू, तो 2 सेंटीमीटर पर तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा, और छोटे घन का बोलो, छोटे घन का आयतन, तो छोटे घन का आयतन का कितना 1 सेंटीमीटर पर, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यू, तो क्या निकालना होगा, ध्यान से देखिएगा, छोटे घन की संख्या हम निकाल कर दिखा देते हैं बाबू,
तो 8 सेंटीमीटर क्यूब बटा कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब। जब कटेगा तो कितना आ जाएगा बताओ। छोटका घन के गो आ गया, अरे छोटा वाला घन के गो आ गया। तो सही बात बोल रहा था झूठ बोल रहा था। कितना सेंटीमीटर वाला बना है, अरे कितना सेंटीमीटर वाला बना है 1 सेंटीमीटर वाला के गो बना है 8 गो। 1 सेंटीमीटर वाला के गो बना है। चलो तो लिखेंगे यहां पर ही 1 सेंटीमीटर वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बाबू 1 सेंटीमीटर वाले घन का कितना बाबू पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 6 गुने कितना बताओ। एल की जगह कितना रखेंगे, अरे एल की जगह कितना रखेंगे 1 सेंटीमीटर रखाएगा। एल की जगह, एल की जगह कितना रखाएगा एल की जगह क्या रखाएगा बाबू 1 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर 6 गुने कितना 1 सेंटीमीटर पर तो कितना हो गया ये। तो 1 सेंटीमीटर वाला जो है 1 सेंटीमीटर वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल कर आता है बाबू। ऐसा का क्या है टोटल 8 गुना। तो कब से लिखेंगे 8 घन का निकालना है बाबू। तो लिखेंगे 8 छोटे घन का कौची बाबू कुल पृष्ठ एन निकालना था। तो कितना लिखेंगे यहां पर ही 8 गुने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मिला के देखो ऑप्शन में कहीं पर है। बोलिए समझ में आया आज तक। कहीं पर दिक्कत है तो बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बतलाइएगा। 9 क्लास का जो आपका 14 नंबर जो चैप्टर है घन और घनाभ वो चालू किए हुए हैं। तो कृपया करके लास्ट तक भी बने रहिएगा। वीडियो में कहीं में समझने में अगर आपको दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि क्वेश्चन दोबारा आपको रिपीट कर बतला सके। तो अब मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।